नमस्कार साथियों, शुभ प्रभात। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। आप लोग स्वस्थ रहें, निरोग रहें और मस्त रहें। साथियों, आज मैं अपने भाई भाई के प्रेम का तीसरा भाग लेकर के आया हूँ। साथियों, आज मैं रामायण के आधार पर भाई के प्रेम का विश्लेषण करूँगा। साथियों, रामायण में हमें दो कथाएं मिलती हैं। एक कथा अयोध्या से संबंधित है, दूसरी कथा किष्किंधा से संबंधित है। मैं तीसरी कथा लंका की नहीं बताऊंगा साथियों, किसी दूसरे दिन बताऊंगा। मैं दो कथा इसलिए बताऊंगा साथियों क्योंकि दोनों जगह भाई भाई का प्रेम के विषय में बताया गया है। अयोध्या की कथा में राम जी, लक्ष्मण जी, भरत जी और शत्रुघ्न जी, ये चार आपस में भाई थे साथियों। एक पिता की, तीन माताओं की ये चार संतानें थीं। लेकिन इन लोगों में इतना प्रेम था साथियों कि एक भाई अपनी माता का आज्ञा, पिता का इच्छा समझ करके वनवास चले जाते हैं। दूसरा भाई माता की आज्ञा नहीं मानते हैं। साथियों, ध्यान से सुनिएगा। एक भाई माता का आज्ञा मानते हैं, पिता के आदेश का पालन करते हैं, वनवास चले जाते हैं। लेकिन वही दूसरा भाई, भाई के प्रेम में दूसरा कोई प्रेम नहीं साथियों। भरत जी को केवल राम जी से प्रेम था और उस प्रेम में उनके, कहिए कि उनकी आज्ञा में राम ने कोई आज्ञा नहीं दिया था, लेकिन भरत जी निस्वार्थ प्रेम करते थे राम जी से, जिस कारण अपनी उन्होंने माता जी का आज्ञा स्वीकार नहीं किया। गुरु जी, उनके मंत्री सुमंत जी, किसी का भी उन्होंने बात को अनादर भी नहीं किया और ढंग से पालन भी नहीं किया। उन्होंने राजतिलक अपना नहीं कराया साथियों। ये भाई का प्रेम होता है। भाई का प्रेम होता है कि एक भाई अगर पनीर खा रहा है और दूसरा भाई चटनी खा रहा है, तो जो पनीर खा रहा है उसका पनीर पचना नहीं चाहिए साथियों। परिस्थितियां कैसे आई वो उसको दूर करे। वो एक भाई जंगल में रहे, दूसरा भाई राज सिंहासन पर बैठ करके राज करे। ये हमें भरत जी से सीखना चाहिए साथियों। भरत जी ने जिस प्रकार से राम जी रहे, उसी प्रकार से रह करके अयोध्या वासियों की सेवा की। साथियों, जो त्याग करता है उसका गुणगान होता है। आज भरत जी का गुणगान उनकी त्याग की वजह से हो रहा है साथियों। सच्चा सुख देने में है साथियों। राम जी ने माता की आज्ञा का पालन किया, भरत जी ने अपने भातृ प्रेम, जिसे भाई का प्रेम कहते हैं साथियों, उसका पालन किया। उनके साथ साथ शत्रुघ्न जी भी, लक्ष्मण जी भी, यानी राम जी भी, सभी लोग समझिए तो उस समय की व्यवस्था में एक समान तरह से ही रहे साथियों। आज के युग में ऐसा है नहीं है। आज एक भाई दूसरे भाई को कष्ट दे रहा है तो उसके घर खुशियां मनाई जाती है। ये घोर कलयुग आया है साथियों। एक भाई को पुलिस पकड़ने आ रही है तो दूसरा भाई खुशियां मना रहा है। 20% लोग हैं ऐसे, सबको मैं बात नहीं कर रहा हूँ। अगर किसी को बुरा लगा हो तो मैं क्षमा चाहूँगा, लेकिन कुछ लोग हैं जो आज भी भाई के प्रेम को बदनाम कर रहे हैं साथियों। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ। आज भी बहुत लोग ऐसे हैं जो भाई के लिए अपनी जान लगा देते हैं। दूसरा कोई बोल करके नहीं निकल पाएगा। आज भी लोग ऐसा हैं, भाई का साथ देते हैं लोग। मैं उनकी इज्जत करता हूँ और ऐसा ही समाज में होना चाहिए। लेकिन मैं इसी समाज को बदलने की दिशा में आप लोगों के सामने आया हूँ साथियों। और
आप ही लोग इस समाज को फिर से बदलेंगे, हमारे युवा साथी बदलेंगे। दूसरी कथा मैं बता रहा था साथियों किष्किंधा की, बाली और सुग्रीव। साथियों बाली और सुग्रीव भी दोनों भाई थे, आपस में उनकी बहुत बनती थी, उतना प्रेम किसी में भी नहीं था। लेकिन कहते हैं ना साथियों, होनी हो के रहेगी और विनाश काले विपरीत बुद्धि। कहानी बहुत लंबी है, लेकिन उन लोगों में भी गलतफहमी हुई साथियों। और गलतफहमी कैसे हुई? ये सब माया का प्रभाव है, प्रारब्ध है, जो होना है वो होके रहेगा। तो बाली और सुग्रीव में, बाली बहुत बड़े बलवान थे। बाली किसी राक्षस से लड़ रहे थे, लड़ते लड़ते राक्षस गुफा में चला गया। सुग्रीव बाहर इंतजार कर रहे हैं कि अब हमारे भाई निकलेंगे, अब हमारे भाई निकलेंगे। महीनों बीत गए साथियों, सुग्रीव को चिंता हुई कि लग रहा है कि उस राक्षस ने हमारे भाई को मार दिया है। सुग्रीव को डर हुआ साथियों, शंका हुआ कि कहीं ये राक्षस फिर से गुफा से बाहर निकल जाए तो पूरे नगरवासियों को दुख पहुंचा सकता है, हम लोगों को भी मार सकता है। इस डर से सुग्रीव अपने सेना के साथ उस गुफा का मुंह बड़े पत्थर से बंद कर देते हैं। लेकिन उसमें होता ऐसा है साथियों, बाली खुद उस राक्षस को मार करके और गुफा से बाहर निकलते हैं, और जब गुफा के मुहाने पर पत्थर रखा हुआ देखते हैं तो उनकी वहीं से बुद्धि बदल जाती है। यही कहते हैं साथियों, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में हो थसाए। हमेशा सोच विचार करके काम करना चाहिए और पॉजिटिव हमेशा सोचना चाहिए साथियों, निगेटिव नहीं सोचना चाहिए। बाली ने उस समय निगेटिव सोच लिया, जिसका परिणाम भी उल्टा हुआ। बाली ने निगेटिव सोचा कि लग रहा है ये हमारा धन हड़पना चाहता है, हमसे ऐसा करना चाहता है। बाली की मनोवृत्ति वैसी हो गई, और जो कुछ सुग्रीव के साथ में बाली ने सोचा था वैसे बाली ने कर दिया। बाली को घर से बाहर निकाल दिया, बाली ने सुग्रीव को घर से बाहर निकाल दिया। उनकी पत्नी, उनके परिवार, उनका राजकाज सारा लेकर के रहने लगे। जबकि कथाएं बहुत लंबी होती हैं साथियों, मैं केवल समझने के लिए और युवा साथियों को सही मार्ग चुनने के लिए मैं ये दोनों कथाएं बताया। हमेशा हमें भरत के जैसा जीवन जीने चाहिए साथियों। जब हम भरत बनेंगे तभी हमारा दूसरा भाई राम बनेगा, जब हम राम बनेंगे तभी हमारा दूसरा भाई भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न बनेगा। यही मेरी छोटा सा संदेश है साथियों। आप लोग स्वस्थ रहें, निरोग रहें, मस्त रहें, यही शुभकामना देता हूँ। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।